बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं होम फूड विद बेनिफिट्स और आज हम बना रहे हैं वाइट मैकरोनी जो कि बहुत ही मज़े की बनती है। तो आइए हम बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने लिया है 1 कप मैकरोनी का और एक बर्तन हम लेंगे। उसके अंदर हम ज़्यादा सा पानी डाल के उसको उतनी देर तक पकाएंगे कि जब तक इसमें उबाला ना आ जाए। जब ये गर्म हो जाए तो इसके अंदर हम डालेंगे 1 टीस्पून ऑयल का। इससे ज़्यादा ऑयल शामिल नहीं करेंगे। थोड़ा सा नमक इसमें शामिल करेंगे। जब इसमें उबाल आना शुरू हो जाए तो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे मैकरोनी। मैकरोनी आप कम या ज़्यादा ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा ऑयल आप इस्तेमाल करेंगे पानी के अंदर तो ऑयल मैकरोनी को लग जाएगा और जो हम फिर सॉस बनाएंगे वो मैकरोनी के ऊपर कोट नहीं होगी, उतर जाएगी। इसको हमने ढक के रख दिया। नेक्स्ट हम दूसरे बर्तन में लेंगे। थोड़ा सा मैं लिया था मक्खन 1 टीस्पून। उसके अंदर मैंने 1 जवा लहसुन का क्रश कर लिया और इसको इस वक्त तक पकाएंगे जब तक ये ब्राउन ना हो जाए। फिर इसके अंदर हम शामिल करेंगे चिकन को हम इस तरीके से पकाना शुरू करेंगे। जब इसका कलर चेंज हो जाए तो फिर हम इसके अंदर मसाला जात ऐड करेंगे। दूसरी साइड पे ये देखिए हमारी मैकरोनी पक रही है, लेकिन अभी ये बिल्कुल पकी नहीं जितनी कि हमें चाहिए और इसे हम मज़ीद पकने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए हमारा जो चिकन है उसने अपना कलर चेंज कर लिया है। इसमें मैं शामिल करूँगी 1/2 टीस्पून कढ़ाई गोश्त। थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे क्योंकि मैकरोनी के अंदर भी नमक है। थोड़ा सा हम शामिल करेंगे काली मिर्चें और इनको इस तरीके से हम पकाएंगे। जब हमारे चिकन का कलर चेंज हो जाए यानी कि ब्राउन कलर हो जाए तो समझ लीजिए कि हमारा चिकन बिल्कुल रेडी हो चुका है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए। इधर देखिए मैकरोनी हमारी पक के रेडी हो चुकी है। मैं अब आपको कट करके दिखाती हूँ। ये देखें बहुत ही आसानी से कट हो गई है। इसे हमने फुल कुक नहीं करना। अगर ज़्यादा कुक कर लेंगे तो जब हम इसे सॉस के अंदर पकाएंगे तो ये टूट जाएगी। अब हम एक स्ट्रेनर लेके इसका पानी निकाल देंगे और मैकरोनी को अलहदा कर लेंगे। इस तरीके से ये देखिए आप भी कोई भी बर्तन ले सकते हैं। इसके ऊपर अब हम डालेंगे रूम टेम्परेचर वाला पानी ताकि जो इसका कुकिंग का सिलसिला है वो रुक जाए और मैकरोनी ठंडी हो जाए। इसी तरीके से आप भी इसके ऊपर पानी डालेंगे और इसको आप थोड़ी देर के लिए एक साइड पे रख देंगे। इधर हमारा जो चिकन है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। हम इसको निकाल लेंगे किसी अलग बर्तन में। अब मैंने लिया है 2 टीस्पून मक्खन जो कि मेरे पास था गाय का और उसका कलर येलो होता है मक्खन का। इधर मैंने लिए हैं 2 टीस्पून ही मैदे के। गाय के मक्खन में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, ना ही कोलेस्ट्रॉल को हाई होने देता है। इसको इस तरह पकाएंगे कि इसमें से खुशबू आनी शुरू हो जाए और अच्छी तरीके से इसको पकाएंगे। मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे इसको। ये देखिए इसने अपना कलर भी चेंज कर लिया है। अब इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ 2 कप दूध के और फ्लेम इसको ऑफ़ कर देंगे और अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे और जितनी ही इसके अंदर गुठलियाँ हैं उन सब को हम इस तरीके से मैश कर लेंगे। और ये देखें ज़रा भी कोई गुठली वगैरह नहीं रहनी चाहिए। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ चिली फ्लेक्स और इसको थोड़ा सा पका लेंगे। साथ ही मैं इसके शामिल कर रही हूँ 1/2 टीस्पून नमक।
नमक आपने अपने जायके के मुताबिक इस्तेमाल करना है, क्योंकि पीछे हमने नमक मकरोनी में भी डाला है। ये है मेरे पास ब्लैक पेपर, जो कि मैंने थोड़ा सा इस्तेमाल की है, 1 पंच के बराबर। ये देखें किस तरह हमें पता चलेगा कि हमारी सॉस रेडी हो चुकी है। जबकि हम इसे पीछे लगाएंगे तो इसका कोट हल्का सा आया है। अब दोबारा से जब हम इसके स्पून के पीछे लगाएंगे तो स्पून के पीछे लगा हुआ रहे, तो उसका मतलब होगा, ये देखिए इस तरीके से, कि ये सॉस हमारी रेडी हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी मैकरोनी इस तरीके से, और थोड़ा सा हम इसको पकाएंगे। उसके बाद साथ ही हम इसके शामिल कर देंगे चिकन, जो कि हमने पहले पका के एक साइड पे रखा हुआ था। आप इसमें सब्ज़ियाँ भी अपनी मर्ज़ी से शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ चिकन शामिल कर रही हूँ क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ही मुनफरिद और बहुत ही मज़े का लगता है। ये देखें पकने के बाद इस तरीके से हमारे पास आ जाएगी। अब मैं इसको किसी डिश में निकालती हूँ। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपके बच्चों को ये खाने में बहुत ही पसंद आएगी। अचानक से मेहमान आ जाए तो फिर भी आप उनको ये बना खिला सकते हैं। इसके ऊपर मैंने डाली हैं थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, और ये मैं अब इस तरीके से सर्व करूँगी। जहाँ जहाँ कोई भी मेरी वीडियो देख रहा है, अल्लाह ताला उसे खुश व खरम रखे, उसे तंदुरुस्त व लंबी ज़िंदगी अता करे, और सब मुसलमानों की परेशानियों और टेंशनों को अल्लाह ताला दूर करे। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी व नासिर। इंशाल्लाह हम किसी नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वॉचिंग दिस चैनल।